जय जिनेन्द्र भाई, तुमने प्रश्न पूछा कि दृष्टि का विषय क्या है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आपके इस बारे में क्या विचार है, ऐसा आपने पूछा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, अपन थोड़ा शांति से विचार करते हैं, एकदम आगम के अनुकूल और गंभीरता के साथ सार्वजनिक रूप से चिंतन करते हैं। प्रश्न है कि दृष्टि का विषय क्या है। तो यहाँ पर दरअसल प्रश्न अधूरा है, अस्पष्ट है। दृष्टि माने क्या, ये स्पष्ट नहीं है। दृष्टि का विषय ऐसा कोई प्रकरण शास्त्र में देखना चाहो तो आपको निराश ही होना पड़ेगा। प्राचीन आगमों में इस तरह से कोई प्रकरण नहीं आया, आचार्यों ने नहीं लिखा कि दृष्टि का विषय क्या है। और दृष्टि शब्द में कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है। दृष्टि माने बहुत कुछ होता है। जैसे पेपर माने क्वेश्चन पेपर को भी पेपर कहते हैं, न्यूज पेपर को भी पेपर कहते हैं, प्लेन पेपर को भी पेपर कहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि पेपर लाओ, पेपर कैसा हुआ, तो हमको समझना पड़ेगा वहाँ पेपर का क्या अर्थ है। ऐसी दृष्टि का विषय क्या है, इसमें प्रश्नकर्ता को पहले ये स्पष्ट करना जरूरी है कि वो किस दृष्टि का विषय जानना चाहता है। द्रव्य दृष्टि का विषय, पर्याय दृष्टि का विषय, प्रमाण दृष्टि का विषय, नय दृष्टि का विषय, श्रद्धा का विषय, चारित्र का विषय, ज्ञान का विषय। दृष्टि के विषय इतने सारे होते हैं और भी होते हैं कुछ। तो प्रमाण दृष्टि का विषय पूछना चाहते हो तो उसका उत्तर अलग है। नए दृष्टि का पूछना चाहते हो तो नए दृष्टि में भी किस नए की दृष्टि का, वो अलग बात है। इस तरह से इसके नाना भंग हैं, नाना इसके उत्तर बनते हैं। लेकिन फिर भी फिलहाल जो बात बहु प्रचलित है और एक हमारी समाज में इस समय चल रही है, हम उसको मान लेते हैं। दृष्टि का विषय जब जब मुमुक्षु समाज में चर्चा का विषय होता है तो वहाँ दृष्टि का विषय माने द्रव्य दृष्टि का विषय, या कहो श्रद्धा का विषय, या कहो अनुभूति का विषय। ये तीन अर्थ खासकर समझे जाते हैं जब जब दृष्टि का विषय की आजकल जो गूढ़ चर्चा होती है, उसमें दृष्टि का विषय का अर्थ होता है द्रव्य दृष्टि का विषय और आत्मानुभूति का विषय, श्रद्धा का विषय। तो यहाँ पर जरा बहुत स्पष्टता से, सावधानी से हमको समय सार की 14वीं 15वीं गाथाओं के आधार पर बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि दृष्टि में माने श्रद्धा में, अनुभूति में विकल्प नहीं होते हैं। विकल्प होते ही वो खंडित हो जाती है। श्रद्धा अखंडित होती है, अनुभूति अखंडित होती है, निर्विकल्प होती है। द्रव्य दृष्टि किसी भी प्रकार के विकल्प को, भेद को, खंड को स्वीकार नहीं करती है। वो मैं नित्य चैतन्य मात्र अखंड तत्व हूँ। चैतन्य मात्र का यहाँ भी चैतन्य नामक एक गुण नहीं, बल्कि अखंड चैतन्य पिंड, जिसका नाम सिर्फ चैतन्य। ज्ञायक को ज्ञायक नाम दिया है, पर वो ज्ञायक भी नहीं है, वो तो वो जो है वही है। तो ये जो बात समय सार 14वीं 15वीं गाथा में आई है, वो बहुत सावधानी से अगर एक बार समझ ली जाए
कि अबद्ध स्पृष्ट है। बद्ध स्पृष्टता है नहीं वस्तु में, ये बात नहीं है, लेकिन वो ज्ञान का विषय बनती है, श्रद्धा का विषय नहीं बनती। पर्याय वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, लेकिन जब श्रद्धा एकता स्थापित करेगी तो वो पर्याय में नहीं कर सकती। वो तो पल पल मर रही हूँ ये अनुभूति तो वो अभी भी कर रहा है, इसलिए उसको एक शाश्वत चैतन्य तत्व की जो अनुभूति होती है उसी से स्वानुभव पैदा होता है, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद, कोई विकल्प, कोई पर्याय, कोई गुण भेद, कोई धर्म भेद कुछ भी नहीं होता है। वस्तु में सब कुछ होता है और ज्ञान में भी सब कुछ होता है, प्रमाण में भी सब कुछ होता है, लेकिन श्रद्धा तो सिर्फ अपनापन स्थापित करती है एक अनादि निधन तत्व में, और उसी के बल पर वो सिद्ध दशा की श्रेणियां चढ़ती है। उसको जब ये विश्वास होता है, आज तक उसे ये विश्वास था कि मैं रागी द्वेषी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पल पल में मर रहा हूँ, मैं पर्याय वाला हूँ, मैं ये वाला हूँ, मैं वो वाला, अब उसे ऐसे अखंड स्वभाव की प्रतीति उत्पन्न होती है गहरी, कि जो जिसमें ये पर्यायों के पार है, विकारों के पार है, पर से भिन्न, मैं भिन्न भेद से, राग से, रंग से, सबसे वो पार देख लेता है। ऐसा एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है ये एक्सरे का भी बाप है। कमलिनी को जल में होते हुए भी जल से भिन्न अनुभव करता है, समुद्र में घटा बड़ी होने पर भी उसको स्थिर अनुभव करता है, उसमें कितने भी भेद स्वर्ण कुंडल आदि के होने पर भी कुंडल कटक आदि अंगूठी जंजीर आदि होने पर भी वो इन भेदों को गौण करके इनके पार स्वर्ण मात्र की अनुभूति का उसे आनंद आता है। आनंद भी उसे इसी बात का आता है कि वो उस अखंड चीज को देखता है, उसकी दृष्टि कर लेता है, और यही दृष्टि का विषय है। इसलिए इस दृष्टि के विषय में वास्तव में कुछ भी नहीं है, एक अखंड चैतन्य। ये शब्द बोलते हुए भी हमें कमजोर भाषित होते हैं, और वो तो ऐसा अखंड द्रव्य स्वभाव को विषय करता है जो सिद्ध स्वभाव है और परम पारिणामिक है, नाना तरह के शब्दों से जिसे कहा है वही दृष्टि का विषय है, ऐसा मेरी समझ में आता है। लेकिन हमको उसे थोड़ा सावधानी के साथ ही समझना, स्वीकार करना चाहिए, और दृष्टि के विषय को कुछ उदाहरणों से समझना चाहिए, बहुत अच्छा समझ में आता है। जैसे कि एक दुकानदार है, तो उसकी दुकान पर जो भी आता है वो केवल उसे ग्राहक की दृष्टि से देखता है। ये हिंदू है, मुसलमान है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, काला है, गोरा है, लंबा है, ठिगना है, कुछ नहीं देखता है। वो स्कूल टीचर है कि कुछ और है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसकी दुकान पर जो कुछ आ रहा है सब ग्राहक है। ऐसे ही डॉक्टर के पास में जितने भी लोग जाते हैं तो डॉक्टर उनको केवल मरीज की दृष्टि से, डॉक्टर को सब केवल मरीज दिखाई देते हैं। आने वाले मरीज तरह तरह के हैं, उनमें नाना गुण हैं, विशेषताएं हैं, लेकिन डॉक्टर की उन पर दृष्टि नहीं है। वो तो केवल स्त्री है, पुरुष है, हिंदू है, मुसलमान है, कुछ नहीं। वो सब को देखता है, सबके सब अंगों को देखता है। तो वो केवल एक ही दृष्टि लगा के बैठा है
एक ही चश्मा है उसके पास में, जिससे उसको सब केवल मरीज दिखाई देते हैं बस। जैसे कोई ट्रेन टिकट इंस्पेक्टर है, टीटीआई है, तो उसकी नज़र में सब यात्री है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, तुम परीक्षा लेने जा रहे हो कि देने जा रहे हो, तुम विद्वान हो कि मूर्ख हो, तुमको कोई कोई मतलब नहीं है उसको। तो 4 पैसेंजर बैठे हैं, 4 ही टिकट दिखाओ बस, 4 पैसे। ऐसे सुनार है तो उसके पास में जितनी भी चीज़ें बिकने आती है सब सोना है, सब सोना है, सब सोना है। कबाड़ी की नज़र में सब कबाड़ है, कबाड़ है, कबाड़। ये नज़र का खेल है, कितनी भी बड़ी चीज़ दो लेकिन कबाड़ी को कबाड़ दिखता है। वो किताबें देते हैं रद्दी वाले को, तो वो कोई कोई किताब बहुत महंगी, वो कहता है साहब हमको क्या मतलब, हम तो सब 2 रुपये किलो तोलते हैं, 10 रुपये किलो, जो किलो उसका रेट है। तो उसकी नज़र केवल दृष्टि पर, एक चीज़ पर रहती है। दृष्टि का मतलब ही है कि उसके एक पक्ष को विषय बनाना। तो ऐसे ही द्रव्य दृष्टि का विषय है, शुद्ध नय का विषय है, शुद्ध नय का विषय, शुद्ध दृष्टि का विषय। तो शुद्धता ही शुद्धता होगी ना, अशुद्धता कैसे शुद्ध नय का विषय बनेगी? अशुद्धता तो अशुद्ध दृष्टि का विषय बनेगी। जय जिनेन्द्र।